उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जैसे जैसे गिनती खत्म होने जा रही है वैसे रुझान भी सामने आ रहे हैं और पार्टियों के बीच हलचल लगातार जारी है। कई सीटों पर भाजपा आगे और बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हम ले चलते हैं आपको। भाजपा प्रवक्ता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा से विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू महासभा से। जी विकास जी, क्या कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का उपचुनाव नतीजे आज आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गिनती खत्म हो रही है राउंड की वैसे भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। क्या कहना है, सपा के दांव कहां खत्म होते नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे सूरज निकलता है, उदय होता है, वैसे वैसे कमल खिलता चला जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि जनता ने ये तय कर लिया था अर्चना जी जी कि जो काटेगा हम उसे बांट देंगे। जो काटने की कोशिश कर रहा था जनता को, उनको जनता ने आज इस तरीके के घाट घाट पर पहुंचा दिया है जो आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि 9 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से आगे है। माफ कीजिएगा, 6 सीटें ऐसी हैं जहां जी हम बड़े मार्जिन से आगे हैं, जिसमें 5 सीटें अर्चना जी ऐसी हैं जो हम 10,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं। ठीक है। और एक सीट मजवा जहां हम 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। ठीक है। ये बड़े ये बड़ी दृष्टि से देखने की चीजें हैं अर्चना जी। ये दिखा रहा है कि जनता में योगी जी के ऊपर जो विश्वास है वो बदस्तूर वैसा बना हुआ है और जनता आगे जाकर के योगी जी के नेतृत्व में 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है। आप उत्तर प्रदेश। जी ठीक है जी। विकास जी, हमारे साथ सपा अधिवक्ता संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, तेज प्रताप यादव लगातार अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए, एक बार भी उनकी सीटों पे उनके रुझानों में उलटफेर देखने को नहीं मिला। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी तेज प्रताप यादव की से जीत रही है मैडम। जी और बीजेपी के लोग हमेशा गुंडाई पे उतारू होते हैं, वोट नहीं डालने देते हैं। जी अगर पूरी तरह से वोट डाली जाए तो सपा हर जगह जीतेगी और आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी 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 विकास जी, क्या कहना है संजय सिंह जी की बात का? देखिए, वोट शीशामऊ में डालने दिया जाता है, करहल में डालने दिया जाता है, जहां आप जीत रहे हैं वहां वोट डालने दिया जाता है। और शीशामऊ तो वो सीट है जहां पुनर्मतदान की मांग की जा रही थी समाजवादी पार्टी के द्वारा। उन सीटों में शीशामऊ शामिल थी जहां आपके द्वारा कहा जा रहा था कि पुनर्मतदान होना चाहिए। उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन तमाम तरीके की चीजों को धाता बता दिया। निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने इस चुनाव को संपन्न कराया और जब जब निष्पक्ष चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको ढूंढने नहीं मिलेगी। टेलीस्कोप से भी ढूंढेंगे तो भी समाजवादी पार्टी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जो इनके प्रति कटुता है, जो इन्होंने जनता को, चाहे दंगों की आग में हो, चाहे माफियावाद की आग में हो, चाहे कब्जा प्रथा हो, उसमें झोंकने का काम जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रही तब उन्होंने किया। उसका परिणाम समाजवादी पार्टी को आगे आगे भी भोगना पड़ेगा। अब देखिए, समाज को बांट करके राजनीति नहीं होती है। आप 20% को तो जोड़ना चाहते हैं और 80% को आप बांटना चाहते हैं। जब इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी, तो परिणाम महाराष्ट्र के रूप में गवाही देंगे, परिणाम उत्तर प्रदेश के रूप में आपको गवाही देंगे। ठीक है संजय जी, क्या कहना है? विकास जी का कहना है कि जिन सीटों पे चुनाव रद्द होने की बात कही गई थी, शीशामऊ सीट का एक वीडियो भी वायरल किया था अखिलेश यादव ने, तो क्या कहना है, क्योंकि वहां पे तो सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं? जी, समाज को बांटने का काम तो भाजपा सरकार ने किया है, सपा ने नहीं किया है। सपा तो सबको एक साथ लेके चलती है। और रही बात वोट डालने की, तो वोट डालने के लिए इन लोगों ने रोका, अच्छे से वोट डालने ही नहीं दिया हम लोगों को। अगर अच्छे से वोट डाली जाए तो सपा हर जगह जीतेगी और अच्छी वोटों से जीतेगी। जी
संजय जी, महाराष्ट्र से सपा ने 2 सीटें खोली है, ये काफी अच्छी खबर है सपा के लिए, क्योंकि 2 सीटों पे बढ़त बनाई है। क्या कहना है इसके बारे में? जी, सीटों में बढ़त बनी है और विजय भी होगी, जीत होगी। जी विकास जी, बताइए क्या कहना है? महाराष्ट्र के नतीजे तो कहीं ना कहीं एक तरह से सामने आते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है महाराष्ट्र नतीजों के बारे में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, जिन्होंने जनता को बांटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें काट दिया जी। और बिल्कुल काट दिया। आप ये देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया, बड़े पैमाने पर हमने उन सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात होती है कि आप राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन उन मराठाओं को छलना भी चाहते हैं, जिन मराठाओं के शिरोमणि हम सबके श्रद्धेय शिवाजी महाराज ने जिनके खिलाफ युद्ध लड़ा, जिनके खिलाफ मराठाओं ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की, आप उनके लिए मराठाओं को बांटना चाहते हैं, आप ओबीसी को बांटना चाहते हैं, आप एससी को बांटना चाहते हैं। ये जो बांटों की राजनीति महाविकास अघाड़ी ने करने की कोशिश की, जनता ने उन्हें खीर कर दिया और टुकड़ों में, इतने टुकड़ों में बांट दिया है, मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल तक ये टुकड़े जुड़ने वाले नहीं है। ठीक है संजय जी, क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे तो, लेकिन सपा का पीडीए को साथ लेने का दावा, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि रुझान तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। मैडम, जनता जान चुकी है, सभी लोगों को पता चल चुका है कि हमें कहां से कुछ मिल सकता है। ना कोई रोजगार मिला इस सरकार में, ना कुछ आदमी काम कर सकता है, सभी लोग बेरोजगार हैं। क्या काम किया है? कुछ एक काम बता दें, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है संजय जी, लेकिन रुझान तो कुछ और ही, आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं ना। आप आने दीजिए, देखिएगा, सपा की सीटें निकलेंगी और विजय होगी। ठीक है विकास जी, क्या कहना? इंतजार कीजिए और देख लीजिए। जी ठीक है संजय जी। विकास जी, क्या कहना है? क्योंकि संजय जी को उम्मीद, संजय जी का कहना है कि अभी तो समय है, 11 बजा है, अभी तो शाम तक गिनती होगी, उसके बाद रुझानों में और जो रिजल्ट आएगा उसमें उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए, उलटफेर की बात ऐसी है कि उलटफेर देखने को बिल्कुल मिल सकता है, और उलटफेर में एक उलटफेर आप ये भी शामिल कर लीजिए, जिस कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी महज 500-600 वोट से आगे है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो मुझे लगता है जब ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी तो ये संख्या हमारी 7 की हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, उनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, और उन सीटों को भी आज समाजवादी पार्टी सहेज करके नहीं रख पाई। लोकसभा के नैरेटिव पर, लोकसभा के भ्रामक प्रचार पर जो बुनियाद खड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी की, अब उसकी हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी हवा निकाल दी है। अर्चना जी, हम वो राजनीतिक दल हैं जो कार्यकर्ताओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं से पले बढ़े। ठीक है संजय जी, मुरादाबाद की सीट जिसपे वर्चस्व था सपा का, वहां पे ऐसे में सपा का पिछड़ना और भाजपा प्रत्याशी का आगे आना जो रुझान बता रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा समय दीजिए, आगे देखिएगा कैसे क्या होता है, बदलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे जैसे गिनती और चालू होगी, गिनती खत्म होगी, वैसे वैसे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। जी विकास जी, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, लोकसभा 2024 से चलिए और इस उपचुनाव तक आते आते मैं एक लाइन कहूंगा जी, मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या हाल है तेरा मेरे आगे। तो समाजवादी पार्टी की नीतियों से, समाजवादी पार्टी की नीयत से जनता बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। जब सरकार में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, तो कन्नौज जैसे अपराधियों को शरण देंगे, बलात्कारियों को डीएनए टेस्ट करा करके उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नेताओं को जनता जानती और समझती है। शायद यही कारण है कि इन पर जनता का विश्वास ठहरने वाला नहीं है। केवल एक वोट बैंक के सहारे अपनी सत्ता तक की ख्वाहिश पालकर बैठे हमारे अखिलेश यादव जी, हम
समाजवादी पार्टी के नेता शायद ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80% अन्य लोग भी रहते हैं। जिस पीडीए की आप बात करते हो उस पीडीए को ही आप छलने का काम करते हो। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आपने 9 उम्मीदवारों में से 4 ए को आगे कर दिया और पी को पीछे कर दिया। आप देखिए समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जब पीडीए की बात करते हुए पी को आगे रखते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो ए को आगे कर दिया। तो ये समाजवादी पार्टी की चाल चरित्र चेहरे से जनता वाकिफ हो चुकी है और शायद यही कारण है कि पीडीए के पी ने समाजवादी पार्टी से अब किनारा कर लिया है। धीरे धीरे डी भी किनारा करता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी वापस एम वाई पर आकर के खड़ी हो गई है। अब वही एम वाई इनका सहारा बचा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब मथुरा की बात आएगी तब वाई भी इनसे किनारा कर जाएगा, केवल एम इनके पास बचेगा। ठीक है संजय जी, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को कल एक चिट्ठी लिखी थी कि 3 सीटों के चुनाव रद्द कर दिए जाए। क्या लगता है कि अगर सपा को जीत मिलती है, आपने कहा कि अभी रिजल्ट आने में बहुत समय है, शाम तक जब रिजल्ट गिनती खत्म होगी तो रिजल्ट कुछ और होगा। अगर सपा को जीत मिलती है तो क्या अखिलेश यादव फिर से उन सीटों के चुनाव रद्द होने के लिए आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से लगता है गड़बड़ है तो वहाँ से आवाज उठेगी। अगर सपा को वहाँ से जीत मिलती है उसके बाद भी? बिल्कुल, क्यों नहीं, जो चीज है सही है उस पर लड़ा जाएगा और उस पर अड़ग रहेंगे, उस पर पीछे नहीं हटना कहीं से भी। ठीक है, विकास जी क्या कहना है? संजय जी का कहना है कि अगर उन सीटों से हम जीतते हैं तब भी उनके चुनाव रद्द करने की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कितना ये करेगी, आप इस बात से देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के 2019 के चुनाव में इनके परिवारवादी पार्टी के केवल 5 प्रत्याशी जीते थे या नहीं जीते थे? अर्चना जी, क्या समाजवादी पार्टी ने तब जोर शोर से ईवीएम का राग अलापा था? पूरे देश में वर्तमान इंडी गठबंधन के नेताओं ने घूम घूम करके ईवीएम का रोना रोया था, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने अपने सांसदों से इस्तीफा नहीं दिलाया कि यहाँ उपचुनाव करवा दीजिए। अगर ईवीएम जहां ये जीत रहे हैं वहां सही होती है, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास और गाढ़ा हुआ। हम कई ऐसे चुनाव रहे, चाहे राजस्थान में इससे पूर्व का चुनाव रहा हो, हम हार गए, लेकिन हमने उस हार को स्वीकार किया। हम हिमाचल में चुनाव हारे, हमने उस हार को स्वीकार किया और ना ईवीएम पे दोष दिया, ना बहाने बनाए। कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और इसी नीति की वजह से जनता हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है। झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं, झारखंड के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं नतीजे, उसमें भाजपा काफी पीछे नजर आ रही है। क्या लगता है कि अगर झारखंड में भाजपा की जीत नहीं होती है तो भाजपा क्या अपना कदम उठाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से झारखंड के परिणाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे बहुत नेट टू नेट फाइट थी जी, और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है परिणाम थोड़े उथल पुथल मचा रहे हैं, थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंत समय आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिर भी अगर कहीं कोई कमी और दिक्कत रहती है तो जनता का जनादेश हम इसे सरमाथे लेते हैं और सरमाथे लेकर के स्वीकार करते हैं। हम वो राजनीतिक दल नहीं है जो अपनी कमियों के लिए ईवीएम को दोष देते हैं, शासन प्रशासन को दोष देते हैं। ठीक है संजय जी, अगर रुझान जो दिखा रहे हैं, अगर रिजल्ट भी ऐसे आते हैं तो ऐसे में सपा का क्या कदम रहेगा? सपा इसको कैसे लेगी? सपा और अच्छे से चुनाव की तैयारी कर रही है और अच्छे से लड़ेगी जी। ठीक है विकास जी, महाराष्ट्र में एक अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है भाजपा को, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि एक तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है और सुनामी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र नतीजों को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 चीजें हैं। महाराष्ट्र की जनता ने ये समझ लिया कि जो 20% के लिए 80 को बांटने का ख्वाब पाल के बैठे और सत्ता तक जाना चाहते हैं, जनता ने उन्हें सबक सिखाया और मुझे लगता है ये उन दलों के लिए राजनीतिक चिंतन का विषय है कि वो इस पर चिंतन करें
कि वो देश को बांटने की राजनीति कब तक करेंगे, चाहे जातियों के नाम पर हो, चाहे अन्य किसी नाम पर हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने ये मान लिया था, समझ लिया था कि जब सरकार, मैंने एक दिन आपकी डिबेट में भी कहा था अर्चना जी कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 180 से ज्यादा सीटें जीतेंगे महाराष्ट्र में, और मुझे लगता है कि हमारे उस विश्वास के पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारी जो वर्तमान 2.5 साल की सरकार के द्वारा किए गए काम थे, उन्हें जनता ने बहुत सराहा है। और जिस तरीके से योगी जी ने महाराष्ट्र के अंदर धुआंधार प्रचार किया, और उस प्रचार की जितनी सीटें थी उनमें 70% से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये बड़ी बात है। योगी जी की मेहनत हो, चाहे वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत हो, हमारी सरकार के वहां के कार्यक्रम हो, चाहे लाडली बहना सरीखी योजनाएं हो हमारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी अर्चना जी। मुझे लगता है आपको शिवराज सिंह चौहान जी को बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। और वो क्रेडिट है इस नाते क्योंकि सबसे पहले इस प्रयोग को मध्य प्रदेश के अंदर मामा के रूप में प्रचलित हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने था। बिल्कुल। और उसको लेकर के चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, और चाहे इनकी झारखंड की सरकार क्यों ना हो, तमाम ऐसी सरकारें अब वो प्रयोग करती घूम रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि हमारी नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो काबिलियत है कि वो जनता को ध्यान में रख के कार्यक्रम और नीति बना सकते हैं। ठीक है जी विकास जी, संजय जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव के नतीजे लगातार आते जा रहे हैं, जैसे जैसे वोटों की गिनती खत्म हो जा रही है वैसे वैसे रुझान भी सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी अपडेट, संजय राउत का बड़ा बयान, नतीजे कबूल नहीं। ये संजय राउत का बयान कि महाराष्ट्र के नतीजे कबूल नहीं है, जनता को भी ये कबूल नहीं है, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ये संजय राउत ने बड़ा बयान दिया महाराष्ट्र नतीजे को लेकर। संजय राउत ने कहा कि ये नतीजे बिल्कुल भी कबूल नहीं है, यहाँ तक महाराष्ट्र की जनता को भी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे कबूल नहीं है, कहना कि नतीजों में गड़बड़ी हुई है। ये संजय राउत का बड़ा बयान। अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात। प्रयागराज में फूलपुर में 10वें राउंड की गिनती खत्म हो गई। बीजेपी के दीपक पटेल 1377 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि दीपक पटेल को 24,773 वोट मिले, वहीं मुस्तफा सिद्दीकी को 23,395 वोट मिले। ये बड़ी अपडेट। फूलपुर में 10वें राउंड की गिनती खत्म होने पर दीपक पटेल 1377 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं करहल में 13वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। करहल में 13वें राउंड की गिनती खत्म होने पर सपा ने लगातार करहल से अपनी बढ़त बना के रखी है। करहल में सपा के तेज प्रताप सिंह 18,006 वोटों से आगे। सपा प्रत्याशी को अब तक 47,666 वोट मिले। वहीं 13वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है करहल में, जहां पे लगातार सपा प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बना रखी है। तेज प्रताप करहल में 12वें राउंड की गिनती खत्म।
सपा ने लगातार अपनी बढ़त बना के रखी है करहल में सपा प्रत्याशी की बढ़त लगातार। तेज प्रताप 17,137 वोटों से आगे चल रहे हैं। 17,137 वोट से आगे तेज प्रताप सिंह। 44,227 वोट मिले हैं सपा प्रत्याशी को लगातार बढ़त बनाए हुए। वहीं कानपुर की सीसामऊ में 14वें राउंड की गिनती खत्म। 26,287 वोट मिले सपा प्रत्याशी को। शुरुआत से ही नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं। 14वें राउंड में सपा प्रत्याशी आगे। सीसामऊ सीट से 26,287 वोट से आगे चल रही है नसीम सोलंकी। खैर में 10वें राउंड की गिनती खत्म होने पर बीजेपी बढ़त 17,106 वोटों से आगे। लगातार बीजेपी आगे चल रही है। अपनी बढ़त बनाए हुए 34,915 वोट मिले सुरेंद्र बीजेपी प्रत्याशी को। 10वें राउंड की बढ़त खत्म होते ही बीजेपी बढ़त चालू लगातार। मंझौल में 10वें राउंड में बीजेपी आगे। सुचिस्मिता मौर्य 6,012 मतों से आगे। सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को 20,817 वोट मिले। सुचिस्मिता मौर्य को 26,829 वोट मिले। गाजियाबाद में 9वें राउंड की गिनती खत्म। संजीव शर्मा 30,267 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी है संजीव शर्मा। गाजियाबाद में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। कुंदरकी में 7वें राउंड की बढ़त। 7वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। कुंदरकी में बीजेपी की एक तरफा बढ़त देखने को मिल रही है। कुंदरकी में लगातार बीजेपी आगे। रामवीर सिंह 33,791 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह। 39,227 वोट मिले भाजपा प्रत्याशी को जो लगातार आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी को 5,436 वोट ही मिले। भारी मतों से आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। कुंदरकी की 7वें राउंड की गिनती खत्म होने पर करहल में 14वें राउंड की गिनती खत्म। सपा की लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। करहल में 14वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है करहल में, जिसमें सपा के तेज प्रताप सिंह 20,728 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए 52,020 वोट मिले तेज प्रताप को। फूलपुर से बड़ी अपडेट। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का बयान आया सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पटेल का कहना, सीएम योगी का आभार व्यक्त किया उन्होंने। फूलपुर से प्रत्याशी हैं भाजपा के, जनता के सहयोग से आगे चल रहे हैं। दीपक पटेल का ये बड़ा बयान। पारदर्शी तरीके से मतगणना चल रही है, दीपक पटेल का कहना। साथ ही योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल ने। फूलपुर के प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, अब बयानबाजी भी चालू हो गई है। जैसे जैसे गिनती खत्म हो रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, बयानबाजी भी चालू हो गई है। उसके साथ महाराष्ट्र में बीजेपी एक प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई एक सुनामी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं